हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से देखते हैं कि सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के प्रोविजंस किस बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। हम आपका जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 और 13 जो है वो पार्ट थर्ड है जो लिमिटेशन एक्ट 1963 का, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात करता है, उसी के अंदर दे रखे हैं। और सेक्शन 12 अगर हम देखें तो वो एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। तो चलिए पढ़ते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि हमने अभी बताया, पार्ट थर्ड जो है लिमिटेशन का वो कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 12 डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। सेक्शन 12 है वो एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल देता है कि ऐसे कुछ केसेस बताता है जिसके अंदर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। हालांकि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि सेक्शन जो 9 है उसकी एक एक्सेप्शन भी है सेक्शन 12। तो आज हम वही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेक्शन 12 जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 9 की एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एज अमेंडेड बाय द कोड ऑफ सीपीसी 99 प्रोवाइडेड एज अंडर 1999 की अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उनको रिलेट करते हैं सीपीसी के साथ। चलिए पढ़ते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 बात करता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 बात करता है सूट, अपील और एप्लीकेशन के टाइम पीरियड को कंप्यूट करने की। उसके अंदर बोला है द डे फ्रॉम विच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब रेकन का मतलब क्या होता है? डे ऑफ रेकनिंग मीन्स होता है द डे व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ है उस डे को क्या है कंप्यूट कर देंगे और +1 हो जाएगा वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन ने जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड बताया हुआ है उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ है वो दिन क्या है, काउंट नहीं होता, उससे अगला दिन काउंट होता है। तो क्या है, एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर। अब देखते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 क्या बात करता है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कंप्यूट करते वक्त कौन सा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, किसी अपील और एप्लीकेशन के लिए फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। किसके लिए अपील और एप्लीकेशन लगाई जा रही है? अपील के लिए लगाई जा रही है, रिवीजन के लिए लगाई जा रही है या रिव्यू के लिए लगाई जा रही है किसी जजमेंट की। तो वो क्या हो जाएगा, जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन वॉज प्रोनाउंस्ड, उस दिन जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस्ड हुई, एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिग्री। और जितना टाइम व्यक्ति को उसकी कॉपी ऑब्टेन करने में, उसकी डिग्री की कॉपी ऑब्टेन करने में लगा है, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर से वो क्या है, टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यही बोलता है सबसेक्शन 2 सेक्शन 12 का, कि किसी अपील, रिव्यू और रिवीजन के लिए अगर कोई अपील और एप्लीकेशन फाइल हो रही है तो वो क्या है, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई वो दिन और जितना रिक्विजिट टाइम उसकी कॉपी को ऑब्टेन करने में लिया गया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 की। वो क्या बात करता है, वेयर अ डिग्री और ऑर्डर, जहां डिग्री और ऑर्डर अपीलेबल है
from or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of the judgment shall be excluded. यहाँ किसी ऑर्डर या फिर डिक्री की अपील करने के लिए जितना टाइम किसी व्यक्ति ने उसकी कॉपी ऑब्टेन करने के लिए लिया है वो क्या है, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पहले में बात हुई थी अपील और एप्लीकेशन लगाई जा रही है किसके लिए, अपील के लिए, रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए, किस चीज की, जजमेंट की अपील, रिव्यू और रिवीजन के लिए। जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है किसी डिक्री और अपील की रिव्यू रिवीजन की के लिए अगर कोई एप्लीकेशन लगाई जा रही है तो उसकी बात करता है सबसेक्शन 3। अब हमने एक टर्म पढ़ी है वो है टाइम रिक्विजिट। अब टाइम रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? टाइम रिक्विजिट को हम ये नहीं कहेंगे कि पार्टीज ने कितना टाइम लिया डिग्री ऑब्टेन करने में, इसको नहीं वो रिक्विजिट के अंदर रखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम कोर्ट के थ्रू उस डिग्री को प्रिपेयर करने के लिए, उसको उसकी कॉपीज को प्रिपेयर करने के लिए लिया गया है, उतना टाइम क्या है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, वो ही टाइम रिक्विजिट माना जाता है। द टाइम बिटवीन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड साइनिंग द डिग्री, उनके बीच का जितना टाइम है वही टाइम रिक्विजिट होगा। इसको क्यों नहीं, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ए है और 17 जनवरी को मान लेते हैं, अभी 17 जनवरी 2023 को उसने क्या किया, उसकी जजमेंट प्रोनाउंस्ड हो गई और उसके बाद वो कुछ दिन रुका, फॉर एग्जांपल उसने 5 दिन रुक गया और उसके बाद वो क्या करता है, एप्लीकेशन लगा देता है किसके लिए, उसकी कॉपी ऑब्टेन करने के लिए। तो अब यहाँ जो रिक्वेस्ट टाइम है वो क्या करता है, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई 17 तारीख को प्रोनाउंस हुई, वो 18 को भी जा सकता था लेकिन वो नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद भी डिले कर सकता है, अननेसेसरी डिले भी तो कारित कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ एक टर्म दे दी गई टाइम रिक्विजिट, जिसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया कि टाइम रिक्विजिट का मतलब ये नहीं होगा कि जो पार्टीज ने कॉपी ऑब्टेन करने के लिए टाइम पीरियड लिया है, ये वो टाइम पीरियड होगा जो प्रोनाउंसमेंट, जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट और डिक्री के साइनिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो होगा ये रिक्विजिट टाइम पीरियड। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 12 की सबसेक्शन 4 की। इसके अंदर क्या बात की गई है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन जो लगाई जा रही है, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जितना उसको टाइम लगा है ऑब्टेन करने में कॉपी, वो क्या है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब हमने सेक्शन 12 के अंदर 4 सब सेक्शन पढ़े हैं। सबसे पहला बात करता था कि कॉज ऑफ एक्शन, डे ऑफ रेकनिंग जो होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। और सबसेक्शन 2 बात करता था कि किसी जजमेंट की अपील, रिव्यू या रिवीजन के लिए एप्लीकेशन जो लगाई जा रही है कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, और जब तक वो कॉपी ऑब्टेन नहीं करता तब तक का जो टाइम पीरियड है, जितना उसने ले लिया कॉपी ऑब्टेन करने में टाइम पीरियड, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और थर्ड में हमने पढ़ा था किसी डिक्री और ऑर्डर की रिव्यू, रिवीजन और अपील के लिए कॉपी ऑब्टेन करने में लगा टाइम क्या है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और जो सबसेक्शन 4 है वो बात कर रहा है कि एप्लीकेशन क्या है, सेट असाइड करवाने के लिए किसी अवार्ड को, आर्बिट्रल अवार्ड को, तो क्या है वो भी, उसकी जो कॉपी ऑब्टेन करने में लगा समय है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 12 जो बात करता था लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, जो सेक्शन 12 के अंदर दे रखी है कि वो क्या बात करती है। In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of a decree or an order, any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जजमेंट क्या है, जजमेंट आ गई, पहला जो हमारा एरो है वो दे रहा है कि उस दिन जजमेंट आई और उसी दिन क्या है, कॉपी भी आ गई जजमेंट की। और जो
मतलब ले सकता था वो कॉपी आ गई जजमेंट की, और अगले दिन क्या है उसने कुछ इतना जो टाइम पीरियड था, मान लो 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, जो उसने टाइम पीरियड ले लिया किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर डिग्री को लगाने के लिए। तो जितना टाइम पीरियड उसने एप्लीकेशन फॉर डिग्री को लगाने के लिए लिया है वो इंक्लूड नहीं होगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर, और उसके बाद वाला शुरू होगा जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई डिग्री के लिए, और जब तक उसको कॉपी क्या है प्रिपेयर हो रही है डिग्री के लिए, जिस दिन उसको ऑब्टेन होगी वो ऐड हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही बोलती है कि अगर जजमेंट प्रोनाउंस होगी और उसके अगले दिन ही, मतलब जो व्यक्ति एप्लीकेशन लगा सकता था जिसने अपील रिव्यू रिवीजन करनी है उसकी डिग्री के लिए, लेकिन उसने नहीं लगाई, उसने टाइम पीरियड ले लिया, तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर। टाइम पीरियड सिर्फ उतना ही आएगा जो कि एप्लीकेशन लगी है जिस दिन से डिग्री के लिए, और जिस दिन तक कॉपी प्रिपेयर हो रही है, जब तक उसको मिल नहीं जाती, ऑब्टेन कॉपी प्रिपेयर करने में टाइम लगा है डिग्री की, उतना ही प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर ऐड हो जाता है। इन शॉर्ट के अंदर हम बताएं तो एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रही है, एक्सप्लेनेशन टाइम रिक्विजिट के मीनिंग को ही समझाने की बात कर रही है। अब सेक्शन 12 के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ने वाले हैं कुछ केस लॉस। तो हमारा सबसे पहला केस है MS साकेत इंडिया वर्सेस MS इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट ऑर्डिनरली इन कंप्यूटिंग द रूल is to exclude the first day and include the last day, कि जब हम कंप्यूट कर रहे होंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को तो उसके अंदर क्या है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है द डे ऑफ रेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको एक्सक्लूड करके इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा कहाँ, जो लास्ट डे होगा ना प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का उस दिन के अंदर। यानी कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से शुरू होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन को छोड़कर अगले दिन से शुरू होगा। तो ये था हमारा MS साकेत इंडिया वाला केस। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड केस की, जो कि है इंडिया हाउस वर्सेस किशन एंड लालवानी 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस, जिस केस के अंदर हेल्ड हुआ था कि पार्टी को कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्या है टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड कराने के लिए, जो सेक्शन 12 के अंदर दे रखा है उसके लिए पार्टी को कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। ये था हमारा सेक्शन 12 जिसके अंदर हमने सारे प्रोविजंस डिस्कस किए हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज भी डिस्कस किए हैं। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड है सूट्स अपील और रिव्यू रिवीजन के लिए कौन सा दिन एक्सक्लूड होगा कौन सा इंक्लूड होगा। तो जो सूट्स हैं द डे ऑन विच द टाइम बिगिंस टू रन, वो क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा। सूट्स के लिए क्या है, जिस दिन द टाइम बिगिंस टू रन वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और अपील क्या है, द डे ऑन विच द टाइम बिगिंस टू रन वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और द डे जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड वो दिन हो जाएगा एक्सक्लूड जिस दिन जजमेंट आई। और जितना टाइम पार्टीज को कॉपी ऑब्टेन करने के लिए लगा है किसी डिग्री वगैरह की, वो भी क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा। अब बात करते हैं रिव्यू और रिवीजन के केस के अंदर क्या होगा। वो टाइम पीरियड, वो दिन ऑन विच पीरियड स्टार्ट्स वो क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा, और डे ऑफ जजमेंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा, और जितना टाइम उसकी कॉपी वगैरह को ऑब्टेन करने के लिए लगा है जजमेंट की डिग्री की, वो भी क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये एक सम अप करने की कोशिश की है हमने कि कौन कौन से डेज हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं सेक्शन 12 के अंदर। तो ये था हमारा सारा का सारा सेक्शन 12। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 बी पार्ट थर्ड का ही पार्ट है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ये कहाँ की एक्सक्लूजन की बात करता है, उन केसेस की बात करता है यहाँ कोई व्यक्ति एज अ पॉपर एप्लीकेशन लगाता है, उस केसेस के अंदर क्या है टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 13। एक्सक्लूजन इन केस ऑफ अ पॉपर फाइल्ड एप्लीकेशन इन कोर्ट टू प्रोसिक्यूटिंग हिमसेल्फ इन गुड फेथ और इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय कोर्ट। अब क्या होता है
किसी व्यक्ति ने, पॉपर क्या होता है, एक इंडिजेंट पर्सन, एक पुअर पर्सन, उसको हम पॉपर बोल देते हैं, वो फाइल करता है एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटिंग हिमसेल्फ, खुद को प्रोसिक्यूट करने के लिए इन गुड फेथ कि मैं एक पॉपर हूँ, मैं कोर्ट की फीस वगैरह क्या है मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता। तो वो उस केस के अंदर क्या होता है, पहले क्या हो गया, अगर एप्लीकेशन क्या है रिजेक्ट हो गई कोर्ट के थ्रू, तो व्हेन पॉपर पेड कोर्ट फीस ट्रीट एज ही पेड इन फर्स्ट इंस्टेंस, जब पॉपर क्या है कोर्ट फीस पे कर देगा तब से उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, और ऐसा माना जाएगा कि वो उसने क्या है एज अ फर्स्ट इंस्टांस में पहली बार में ही वो कोर्ट फीस पेड कर दी गई है, मतलब जो एप्लीकेशन वगैरह लगाई है ना उसने, वो उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग से। तो टाइम ऑफ पॉपर व्हेन ही फाइल्ड एप्लीकेशन शैल बी एक्सक्लूडेड। यही था हमारा सेक्शन 13 जो बात करता था कि पॉपर के केस में जब जितना टाइम उसने एप्लीकेशन फाइल करने में लगाया है वो क्या है सब एक्सक्लूड हो जाएगा अगर कोर्ट के थ्रू रिजेक्ट हो जाती है उसकी एप्लीकेशन। अब इसका एक केस है, वो है वशीर अहमद वर्सेस रशीदा खातून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इन दिस केस इट हैज बीन हेल्ड दैट ऑन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी by an applicant who has made an application for leave to sue or appeal as a pauper, इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जिस दिन पेमेंट हो जाएगी कोर्ट फीस की एप्लीकेंट के थ्रू जिसने पहले एप्लीकेशन लगाई थी as a pauper, the suit or appeal will not be treated as having the same force and effect as if the court fee had been paid in the first instances unless the time for payment of court fee is extended by the court। तब तक नहीं उसको माना जाएगा कि उसने फर्स्ट इंस्टेंसेस के अंदर फी पे कर दी, जब तक कि क्या है कोर्ट अपने ऑर्डर के थ्रू क्या है उसके टाइम को एक्सटेंड नहीं कर देता, उसका जो पेमेंट ऑफ कोर्ट फी है उसको एक्सटेंड नहीं कर देता कोर्ट तब तक। तो ये था हमारा सेक्शन 12 सेक्शन 13 जो कि सेक्शन 9 की एक एक्सेप्शन भी थी, क्योंकि हमने देखा था सेक्शन 9 बात करता था कि टाइम पीरियड एक बार रन हो गया तो उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन सेक्शन 12 और सेक्शन 13 बताते हैं कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं, पॉपर ने एप्लीकेशन लगाई तो अब अगर सेक्शन 9 की हम बात माने तो उसका लिमिटेशन तो तब से शुरू हो जाना चाहिए था जब से उसने एज अ पॉपर एप्लीकेशन लगाई, लेकिन नहीं, सेक्शन 13 बोलता है कि उस टाइम पीरियड को क्या है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, सॉरी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। ऐसे ही सेक्शन 12 था। तो ये था हमारा सेक्शन 12 और सेक्शन 13। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं सेक्शन 14। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।